हाय बच्चा बारी सो वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो हाय आई एम योर एजुकेटर शिप्रा मिश्रा। और इस चैनल पे आई वाज थिंकिंग कि मुझे अभी थोड़ा अकेडमिक कंटेंट भी स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि आप लोग मुझे बोल रहे थे रेपिटेटिवली, तो मुझे लगा कि ठीक है, दिस इज़ हाउ आई थिंक आई कैन हेल्प यू ऑल। और इसके लिए हम लोग स्टार्ट करें सबसे पहले तो क्लास ट्वेल्थ के राइटिंग टास्क से, जैसे कि आप ऑलरेडी पीछे देख सकते हो। तो अभी ना सबसे बड़ा डाउट सारे बच्चों को ये है कि मैम आखिरकार ये जो राइटिंग सेक्शन है इसके अंदर एमसीक्यूज कैसे आने वाले हैं। हाउएवर सैम्पल पेपर आपका जो है वो बाहर आ गया है, बट फिर भी आप लोगों को ये जो डाउट है इस डाउट को सॉल्व करने के लिए अभी मैं एक एक चीज़ कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो आपके टर्म वन के अंदर ना कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आएंगे, जैसे कि नोटिस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आने वाला है। आई जस्ट वॉक यू थ्रू द पीपीटी वंस सो दैट यू विल नो कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास में एक तो नोटिस राइटिंग है जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपके शॉर्ट आंसर राइटिंग में, दैट मीन्स शॉर्ट राइटिंग टास्क के अंदर आएगा। आपके एक और टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, जो कि आपके आने वाला है। टर्म वन की मैं बात कर रही हूँ बच्चा बारी। और लेटर टू एडिटर हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि हमारे आने वाला है। और इसके साथ साथ में आप लोगों को और भी टॉपिक देखने को मिलेगा। एक आखिरी टॉपिक जो देखने को मिलेगा वो है आर्टिकल राइटिंग, जो आपके आने वाला है लॉन्ग राइटिंग टास्क में। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके आ रहे हैं, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग राइटिंग टास्क हो। और इन्हीं टॉपिक्स में से आज हम लोग नोटिस राइटिंग जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। इन पे एमसीक्यूज कैसे आने वाले हैं, कैसे सारी चीज़ें होंगी, वो सारी बात एक बार साइड में है। सबसे पहली बात ये है कि पहले हम लोग क्या करते थे कि फॉर्मेट एक बार रट लेते थे और चले जाते थे। अगर कोई भी टीचर आपको किसी भी चीज़ को लिखने के तरीके बताता था या थ्योरी बताता था तो हम लोग नहीं सुनते थे, बिकॉज हमें लगता था यार ये करके क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक फॉर्मेट ही तो बनाना है और एक फॉर्मेट के अंदर मैटर ही तो लिख कर आना है। फॉर्मेट पता चल गया तो अब और प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है। अभी डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नोटिस आप कैसे लिखोगे, क्योंकि टर्म वन इज़ एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड। बट आपका ये जानना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब नोटिस राइटिंग कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। आपको सैम्पल एमसीक्यूज भी मैं देने वाली हूँ। बट अभी मैं क्या बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि नोटिस राइटिंग इन कंपैरिजन जो है, या कोई भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो इन कंपैरिजन थोड़ी टफ हो गए हैं, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शन जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन फिक्स होगा वहाँ पे। उसके लिए आपको थ्योरी के बारे में पता होना ज़रूरी है। आज के वीडियो में बच्चा बारी हम यही करने वाले हैं। आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं कि नोटिस राइटिंग के अंदर क्या क्या जाता है, कैसे हम लोग बहुत अच्छे नोटिस बना सकते हैं, किन किन चीज़ों पर क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई bring all the sample MCQs for you guys। तो चलिए इसी बात पे जो एक्चुअल हम लोगों का टास्क है उसे शुरू कर देते हैं। और आज का हमारा टास्क यही है कि हम लोग बस यही देखने वाले हैं कि आखिरकार नोटिस राइटिंग हम लोग करते कैसे हैं। बिगनिंग फ्रॉम नोटिस इज़ अ रिटन और अ प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली बात, नोटिस एक रिटन या प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होता है जो आपको हो सकता है, अच्छा कोई न्यूज़ अनाउंसमेंट्स भी हो सकती हैं, हो सकता है कोई सोसाइटी के अंदर कोई अनाउंसमेंट करनी हो, इवन उसके ऊपर भी नोटिस आ सकते हैं। Notices are either displayed at the prominent places or published in the newspapers। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोटिस कहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं, एंड एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो नोटिस कहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं? नोटिस या तो डिस्प्ले किए जाते हैं कोई तो प्रोमिनेंट प्लेसेस पे जहाँ पे सारे के सारे लोग पढ़े, अगर पब्लिक के लिए है, नहीं तो न्यूज़पेपर के अंदर भी हम लोग या फिर मैगजीन के अंदर भी हम लोग नोटिसेस लगा सकते हैं। तो अभी आपके कोर्स के अंदर ऐसे नोटिसेस हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगने वाले हैं, तो उनको हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना है। इट इज़ मेंट ओनली फॉर अ सेलेक्ट ग्रुप। ये चीज़ ध्यान रखना कि नोटिस जनहित में नहीं होता है कि भाई जिसको पढ़ना है ये सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इवन इफ अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देती हूँ कि सीबीएसई आप लोगों के लिए एक नोटिस लेकर आते हैं, तो सीबीएसई भी जो नोटिस लेकर आ रहे हैं वो एक सिलेक्टेड ग्रुप के लिए है। और वो सिलेक्टेड ग्रुप हो आप क्लास 10th वाले, क्लास 12th वाले, या सारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स। सो नोटिसेस जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए होते हैं। नोटिसेस एक सेलेक्टेड ग्रुप को लिखे जाते हैं और उन्हीं के ऊपर वो एप्लीकेबल होते हैं। सो मेक श्योर यू नो दिस थिंग कि नोटिसेस सेलेक्ट ग्रुप के लिए लिखे जाएंगे। सिंस अ नोटिस कंटेन्स अ फॉर्मल अनाउंसमेंट, क्योंकि नोटिस के अंदर एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हो सकती है किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी चीज़ को बताने के लिए, और इन्फॉर्मेशन इट्स टोन एंड स्टाइल इज फॉर्मल एंड फैक्चुअल। इस पे एक क्वेश्चन भी था। सो आई वॉज एक्चुअली डूइंग ऑल दीज क्वेश्चन विद किड्स, एंड ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं अंदर, आई जस्ट शो यू। बट येस, तो नोटिस जो होते हैं बच्चा बारी, ये नोटिस एक्चुअली फॉर्मल अनाउंसमेंट्स के लिए हो
हो सकते हैं या फिर कोई भी तरीके की फॉर्मल इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए हो सकते हैं। इसके लिए इनका टोन और स्टाइल जो होता है वो कैसा होता है, फॉर्मल और फैक्चुअल होता है, क्योंकि आप यहाँ पर जैसे एक व्हाट्सएप मैसेज करते हो वैसे नोटिस नहीं लिख सकते, यू नेवर नो कौन उसे रीड करने वाला है, तो यू हैव टू एड्रेस द इंटायर पब्लिक, और क्योंकि उनको करना है, आपका जो सेक्शन है उनको करना है, इसके लिए फॉर्मल और बहुत फैक्चुअल काम से काम रखने वाले हैं हम लोग। ये रीजन है कि नोटिस इसको 50 वर्ड के अंदर लिखा जाता है, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू जस्ट स्टैंड देयर एंड रीड द इंटायर नोटिस ऑफ 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, 300 वर्ड्स। सो हम लोग जितना इसको शॉर्ट रखते हैं, टू द पॉइंट रखते हैं, उतना ज़्यादा बेटर है। इट्स लैंग्वेज शुड बी सिंपल। अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज एकदम सिंपल होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर आप ऐसे दिखा रहे हो बस मैं ही हूँ शशि थरूर, if you're watching this video. So yes, लैंग्वेज जो है वो आपकी सिंपल और बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन है जो उसे रीड कर रहा है। यार कोई भी एक इंसान नोटिस को पढ़ते वक्त ये नहीं सोचेगा कि चलो एक काम करता हूँ, डिक्शनरी लेकर बैठ जाता हूँ, एक एक वर्ड ओके इसका मतलब ये, इसका नोबडी लाइक्स दैट यार। तो आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कि एकदम सिंपल हो, और ये जो सिंपल लैंग्वेज है इसी की मदद से और इसी सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज की मदद से हम लोग एक्चुअली मासेस को रीच आउट कर सकते हैं। नोटिस इज ऑलवेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। हम लोग हमेशा नोटिस को छोटा लिखते हैं और जितना हो सके टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स हम नोटिस को लिखेंगे 50 वर्ड्स के अंदर, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम नोटिस को 50 वर्ड के अंदर अंदर खत्म कर दे। दैट्स हाउ क्या होगा, आप नोटिस में जो अपनी बात है वो भी कह दोगे, लोगों तक पहुंचा भी दोगे। सिंपल लैंग्वेज है तो लोग समझ भी जाएंगे और उनका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो जिस भी बारे में आप नोटिस लिख रहे हो आपको यहाँ पर बस वो थोड़ा टू द पॉइंट और शॉर्ट और क्रिस्प रखना है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस है बच्चावाड़ी जो कि इन पे बने हुए हैं और मैंने देखा है, और सैम्पल पेपर भी डेफिनेटली हम लोग करने वाले हैं, तो आप चिंता मत कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आपके एसडीसी के सैम्पल पेपर्स भी आपको मिलने वाले हैं, तो उसकी भी आपको चिंता नहीं है। बट येस, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है अगर हम लोग नोटिस राइटिंग कर रहे हैं बच्चावाड़ी? सबसे पहला तो अडेयर टू द स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। आपको फॉलो करनी है, एकदम टिक करना है वर्ड लिमिट्स को, जो कि 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। आप लोगों को जो क्लास 12th में है, आप लोगों को नोटिस राइटिंग लिखने के लिए नहीं आएगा, 11th वालों को फिर भी आ रहा है, आप लोगों के लिए नहीं आने वाला है, तो आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आप लिखोगे इसे 50 वर्ड में, क्योंकि इस पे आ सकता है क्वेश्चन। राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप। आपको वर्ड नोटिस जो है वो एकदम टॉप पे लिखना होता है, एकदम स्टार्टिंग में आपको वर्ड नोटिस लिखना होता है। अब ये जो है आपको पता है, अगर हम लोग बात करें नेम या प्लेस ऑफ स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इशूइंग द नोटिस शुड बी मेंशन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट तरीके से बताते हैं। बट डोंट वरी, मैं आपको इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट बताने वाली हूँ। ये दो चीज़ें मेंशन रखनी है, ये ध्यान रखिएगा कि आपका वर्ड नोटिस कैपिटल में मेंशन होना चाहिए, और नेम एंड प्लेस जो है स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन का, कोई ऑफिस का जो कि उस नोटिस को इशू कर रहे हैं, उनका नाम भी आपको मेंशन करना है। गिव एन एप्रोप्रिएट हेडिंग। आपको एक एप्रोप्रिएट हेडिंग लिखनी है। देखो नोटिस 50 वर्ड का है तो वो कंजूसी मत दिखा देना कि अरे यार 50 वर्ड का नोटिस है तो अभी ऐसा करता हूँ यार आधा तो मैं हेडिंग में ही डाल देता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी जो भी पढ़ रहा है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार नोटिस 50 वर्ड का है और 250 वर्ड की हेडिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे हाइपरबोल बोलते हैं, जो बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है बाय द वे। सो आपको एप्रोप्रिएट हेडिंग देनी है। एप्रोप्रिएट हेडिंग का मतलब है ऐसा टाइटल देना है जो शॉर्ट है, स्वीट है, और जिसमें एक्चुअली जिसे पढ़कर सामने वाले को समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या होगा। राइट द डेट ऑफ द इशूइंग द नोटिस। आप जब ये नोटिस इशू कर रहे हो तो उसकी डेट भी आपको डाल देनी है। आपने जब भी ये नोटिस को इशू किया उसका डेट आप मेंशन करोगे, और ये कहाँ मेंशन करोगे, आई विल टेल यू। क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप फॉर हुम द नोटिस इज टू बी डिस्प्लेड। आपको ऑलरेडी जब भी आप नोटिस लिखते हो आप फर्स्ट लाइन के अंदर यही लिखते हो। अगर कोई फंक्शन की बात हो रही होती है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही होती है, आप बताते हो कि भाई इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, कौन है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो ये आप बताते हो तो आपको क्लियरली बताना चाहिए कि ठीक है इसके अंदर ये किसके लिए है ये नोटिस, और कौन कौन इसमें पार्ट ले सकता है या किसको इससे हो सकता है कोई इम्पैक्ट आएगा। पर्पस ऑफ द नोटिस शुड बी क्लियर। और आपका नोटिस ऐसा होना चाहिए दैट वो क्लियरली पर्पस जो है उसे स्टेट कर दे। दैट मीन्स अगर बाय चांस कोई इवेंट है या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ को लेकर आ रहा है तो उसका वो जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। दैट हम लोग एक दिवाली मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, होली मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्लियरली बताना है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं।
मेंशन ऑल दी रेलेवेंट डिटेल्स, आपको जितनी भी रेलेवेंट डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन कर दी होती है, चाहे वो डेट हो, वेन्यू हो, टाइम हो। तो डेट, वेन्यू एंड टाइम, ये तीनों आपको मेंशन करना है। अच्छा, जब मैं आप लोगों को ये सब्जेक्टिव में लिखवाती थी तो मैं आपको बोलती थी कि इसका आप एक सेपरेट पैरा भी बना सकते हैं। दैट मीन्स पैरा नहीं, एक्चुअली आप डिवाइड कर सकते हैं अपने पूरे नोटिस को एक पैराग्राफ एंड देन कुछ बुलेट्स में जिसके अंदर डेट, टाइम और वेन्यू आ जाएगा, तो आप वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस शुड ऑल्सो बी देयर। तो एक जो पर्सन नोटिस को इशू कर रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, बिकॉज सिग्नेचर्स एक्चुअली बहुत सारे लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होते हैं। यू गॉट टू राइट योर फुल नेम एंड देन उसके बाद में आपका डेजिग्नेशन होना चाहिए इफ गिवन इन द क्वेश्चन। सो मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन वेल बिफोर यू एक्चुअली जंप ऑन टू कंक्लूजन। प्लीज डू मेंशन डेजिग्नेशन if it's given in the question and put the notice in a neat box. This is something that I personally believe you should be doing. सारे आप जितने भी ऐसे लोग हो जो भी ऐसे सोच रहे हैं सारे के सारे कि अभी हम तो बस ऐसे करके एकदम शानदार बॉक्स बना लेंगे, प्लीज़ थोड़ा सा जब भी आप लोगों को अगर बाई चांस बनाने के लिए आ रहा है, आपके कोई प्री बोर्ड्स ले रहे हैं, प्री टर्म्स ले रहे हैं उसके अंदर, तो प्लीज़ थोड़ा स्केल वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नीट बॉक्स है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी आगे जीवन में आपके काम आएगा। सो यस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे याद रखने के लिए कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं नोटिस को। अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ इसके एक एग्जाम्पल पे जो कि आपको मदद करेगा इसको और अच्छे से जानने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि नोटिस का कुछ वेरियस फॉर्मेट्स हैं। देखिए इस तरीके से अलग अलग तरीके से नोटिस का फॉर्मेट सारे लोगों ने फॉलो किया हुआ है, बट मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो हमारा CBSE जो है वो अलग तरीके से फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, तो हम लोगों को भी वही फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना है। तो ये चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई एम रियली सॉरी। हाँ, ऐसा ऐसे कर लो मैम, अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने के लिए, अभी भी थोड़ा टाइम लगने वाला है। यस, ऑलराइट बच्चा बारी। सो अभी इसके बाद में यहाँ पे प्लीज़ देखिएगा कि एग्जैक्टली कैसा फॉर्मेट है जो हम लोग फॉलो करेंगे। जो फॉर्मेट हम लोगों को फॉलो करना है, जो हमें CBSE ने बोला है फॉलो करने के लिए, तो एक बार वो भी चेकआउट कर लीजिए कि क्या फॉर्मेट हम लोगों को फॉलो करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को लिखना होता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम। इस पे क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो यहाँ पे आने वाला है सबसे टॉप पे। ये हम फॉलो करते हैं, CBSE फॉलो करता है, तो आप भी इसी को अडेय करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के नाम के बाद में जैसे ही आपने हेडिंग डाल दी ऑर्गेनाइजेशन के नाम का, तो अब आप लोग को क्या करना होता है, अब आप लोगों को बड़ा बड़ा लिख देना है, कैपिटल में लिखना है नोटिस। तो आप कैपिटल में नोटिस लिखने वाले हैं। अब ये नोटिस यूजुअली देखिए ऐसा दिखेगा कि अगर आपने कभी नोटिस बोर्ड देखा होगा तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी नाम ऊपर प्रिंटेड होता है, नोटिस नीचे प्रिंटेड होता है, ऑल यू नीड टू डू इज पेपर चिपकाना होता है जो भी नोटिस होता है उसका ना, ऐसा। इसके लिए इसका फॉर्मेट हम ये फॉलो करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम और नोटिस। हाउएवर अगर आपके स्कूल वाले वो जो दूसरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, अगर ये फॉलो करवा रहे हैं जिसके अंदर पहले नोटिस लिखा है फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। हाउएवर CBSE के अंदर हम लोग ये वाला फॉर्मेट जो है वो फॉलो करते हैं, तो मेक श्योर दैट यू अडेयर टू दिस वन। वंस दैट इज डन, अब आपको क्या करना होता है, अपने मार्जिन वाले साइड में आप डेट डालेंगे। अच्छा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन जो अभी निकल कर आ रहा है राइटिंग सेक्शन से, अगर हम डेट की बात करें उसको लेके, तो वो है कि डेट कैसे लगनी चाहिए। तो डेट जब आप डालेंगे तो डेट फुल होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आज की डेट जब मैं इस वीडियो को फिल्म कर रही हूँ 15 सितंबर है, 15 सितंबर है, तो मैं अवॉइड करूँगी मेरी डेट को लिखने के लिए, मान लीजिए 15/09/21 नहीं लिखूंगी मैं ऐसा, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट की जा सकती है। तो ये भी मेरे को नहीं लिखना है और मेरे को ये भी नहीं लिखना है, मैं जितना होगा अवॉइड करने वाली हूँ इस वाले डेट को भी। तो क्यों ऐसा कर रही हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है ये फुल नहीं है, इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस लग के ये गलत हो सकता है। इसके लिए हम लोग फुल डेट डालने वाले हैं, एक्सपैंडेड फॉर्मेट में डेट होने वाली है। तो एक्सपैंडेड फॉर्मेट में हम लोग डेट डालेंगे। एक्सपैंडेड फॉर्मेट का डेट का मतलब है जैसे कोई भी आप डेट डालना चाहते हो
12th जुलाई पूरा। और अगर आप अपॉस्ट्रोफी लगाना चाहते हो तो अपॉस्ट्रोफी लगा के 21, अगर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं तो 12th जुलाई 2021। सो दैट्स हाउ इट शुड बी। तो या तो आप ऐसे डेट डालते हैं या फिर आप ऐसे डेट डालते हैं, इन्हीं को हम एक्सपैंडेड फॉर्मेट की डेट बोलते हैं और इसी को आपको फॉलो करना है। और अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शंस हैं तो प्लीज़ ये चीज़ में ध्यान रखिएगा कि कौन सी डेट सबसे ज़्यादा एक्सपैंडेड है और उसी पे टिक कीजिएगा। आपने एक्सपैंडेड फॉर्मेट में जैसे ही डेट डाल दी, बाय द वे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको लिखना है। डेट आपको ध्यान रखना है, मार्जिन से लगने वाले कोने में आने वाली है। देन बीचों बीच हम लोगों की आती है हेडिंग। ये जो हेडिंग है जिसे हम प्यार से टाइटल भी बोल सकते हैं, ये हेडिंग या फिर टाइटल जो होता है ये पर्पस बताता है नोटिस का कि आखिरकार नोटिस लिखने का पर्पस क्या है। तो ये हेडिंग और टाइटल हम लोग डाल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के नाम के नीचे, और इसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 3 से 4 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखे, मैक्सिमम 3 से 4 वर्ड्स में हम इसे रखने वाले हैं। अच्छा, अब हो सकता है आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन में हेडिंग्स दी हुई हों। आपको देखना है कि कौन सी ऐसी हेडिंग है जो सबसे छोटी है और कौन सी ऐसी हेडिंग है जो छोटे होने के साथ में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस कर रही है। मतलब कौन सी ऐसी हेडिंग है जो छोटे होने के साथ साथ में जो पर्पस है उसे क्लियरली स्टेट कर रही है। तो आप यहाँ पे डालने वाले हैं हेडिंग। जैसे ही आपने हेडिंग डाल दिया, आपको यहाँ पर अपना पूरा नोटिस का जो बॉडी है वो बताना है। अब बॉडी के अंदर सबसे पहले तो आप यहाँ पे कुछ एक चीज़ें मेंशन करने वाले हो। अब कुछ एक चीज़ें जो बॉडी के अंदर आप मेंशन करोगे उनमें क्या हो सकता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। हम बताएंगे कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइज कर रही है एक इवेंट को, तो इवेंट का नाम हम लोग क्लियरली बताएंगे। ये इवेंट जो है ये एक्चुअली आपका पर्पस है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो पर्पस है वो क्लियरली बताना है। आपका जो भी पर्पस है वो एकदम क्लियरली स्टेट होना चाहिए कि भाई आपको जो नोटिस आप लिख रहे हो उसको लिखने के पीछे ये रीज़न है। तो आपने ये बता देना है। आपको यहाँ पे बॉडी के अंदर हमेशा डेट, आपको डेट मेंशन करनी होती है, आपको टाइम मेंशन करना होता है, आपको वेन्यू मेंशन करना होता है। हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, टोटली आपके जो भी टॉपिक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आप ये सारी चीज़ें देखने वाले हो। अच्छा, इसके साथ साथ में अगर हम लोग चेकआउट करें तो मैं आपको बताती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने इसको थोड़ा इधर शिफ्ट किया, आपको इधर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर मैं ऐसा कर लेती हूँ, इसको कॉन्ट्रैक्ट और फिर समझा देती हूँ। तो क्या है, मेरे पास स्पेस आ जाएगा थोड़ा। तो अभी डेट, टाइम और वेन्यू हम लोग ने मेंशन कर दिया है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसके साथ साथ में पार्टिसिपेंट्स भी आ सकते हैं। तो हम लोग पार्टिसिपेंट्स को भी यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। ये जो पार्टिसिपेंट्स है बच्चा बारी, मतलब ये किसके लिए है, ये हमारे टारगेट ग्रुप्स हैं कि आखिरकार ये जो आप नोटिस लिख रहे हैं ये लिख किन के लिए रहे हैं। तो इसके लिए टारगेट ग्रुप्स को हम लोग यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं, पार्टिसिपेंट्स को हम लोग यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। अगर कोई डेडलाइन है, कोई आप कॉल फॉर एक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाला क्या करे, नाम सबमिट करने हैं, फीस सबमिट करना है, कोई मटेरियल सबमिट करना है, गैदर होना है, जो भी आप सामने वाले से करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो वॉट एवर द कॉल फॉर एक्शन इज वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और लास्ट में आप हमेशा कंक्लूड करते हैं ये कह के कि फॉर मोर इंफॉर्मेशन, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए काइंडली कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। सो यू आर गोइंग टू राइट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के लिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और आप आगे लिखने वाले हैं ये आर है और आर और एम एक ही हो गए। कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट करने के लिए किसको बोलेंगे, किससे बात करें सामने वाले, अगर किसी को बात करनी है तो वो बात करेंगे किससे, अंडरसाइंड से। तो बोला नीचे जिसके सिग्नेचर है ना उससे बात कर लीजिए, तो वो आपको और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। जब आपने ये लिख दिया तो अभी आपके बॉडी का इतना वाला काम, मतलब बॉडी तो आपका कंप्लीट हो गया। आपको तो पता ही है कि इसको आपको मेंशन भी किस में करना होता है, इसको आपको मेंशन भी करना होता है पूरा 50 वर्ड्स के अंदर अंदर। तो बॉडी में जितना था उतना हम लोगों ने मेंशन कर दिया। इसके बाद में अभी और हमारा जो फॉर्मेट का पार्ट है वो देखिए क्या रहने वाला है। तो फॉर्मेट के पार्ट में अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे अंडरसाइंड लिखा हुआ है तो सिग्नेचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आएगा सिग्नेचर, जो भी सामने वाला पर्सन है उसका सिग्नेचर आने वाला है।
अब सिग्नेचर के बाद में ऑब्वियसली सिग्नेचर सब लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है, हमेशा और हमेशा मेंशन करना चाहिए नाम। तो आपका फुल नेम जो है वो आना चाहिए, और फुल नेम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे खुद से नाम लिख सकते हैं XYZ। अब देखिए, हो सकता है कि आपको एक केस दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि अभी इस केस के अंदर कोई नाम नहीं दिया हुआ है, और नीचे लिख दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि फुल नेम क्या होगा। आपको 4-5 नाम दे दिए हैं और उनमें से 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक ऑप्शन XYZ है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। क्योंकि क्वेश्चन में कोई नाम गिवन नहीं है तो हम इसको ऑप्ट करेंगे। हाउएवर क्वेश्चन में अगर नाम गिवन है तो प्लीज अच्छे से रीड कीजिएगा और फिर उसी को सेलेक्ट कीजिएगा। तो हम लोग ने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना है, XYZ सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में डेजिग्नेशन हम लोग लिखने वाले हैं। पर बच्चा वारी, ये जो डेजिग्नेशन है ना, ये तभी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जब अगर ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन के अंदर डेजिग्नेशन गिवन नहीं है तो हम कभी भी डेजिग्नेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अगर क्वेश्चन में डेजिग्नेशन नहीं है तो आप अपने मन मर्जी से ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हो कि चलो अभी हो गया, डेजिग्नेशन गिवन नहीं है पर मेरे को तो पता है ना, मैं लिख देता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका भी आप कृपया करके थोड़ा ध्यान रखेंगे, और इससे आपका पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो डेजिग्नेशन से कंप्लीट हो जाने वाला है ये। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको एक अलग एक बॉक्स बना देना है, और इस बॉक्स के अंदर आप इसे प्लेस करोगे। ये बॉक्स के अंदर आप इसे प्लेस करने वाले हो, और इस बॉक्स में प्लेस करके अभी आपका क्या रोल रहने वाला है, ये हो गया आपका कंप्लीट। आपने नीट एंड क्लीन बॉक्स बना दिया, इसको रैप कर दिया, दैट्स इट। अगर बाय चांस आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके ये सब्जेक्टिव में आ रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक ही पेज के अंदर आना चाहिए। आप नोटिस बोर्ड को 2 अलग अलग जगह पे तो नहीं देखते हो ना, कि भाई आधा नोटिस बोर्ड कहीं लटक रहा है और आधा नोटिस बोर्ड कहीं लटक रहा है ना। तो इसके लिए ये जो है ये एक ही पेज के अंदर आना चाहिए अगर आप सब्जेक्टिव लिख रहे हो। पर ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सारी चीजें मेंशन कर दी तो हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट, एक्सपेंडेड फॉर्मेट, और ये सारी की सारी चीजें आपको मेंशन करनी है अपने नोटिस के अंदर। अब इसका एकदम क्लियर व्यू मैं आपको डेफिनेटली डाल दूंगी, आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको क्लियरली फॉर्मेट दिख जाएगा, कोई भी ऐसे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में मैंने नोटिस आपको बता दिया, ऐसी सारी चीजें बता दी जो आपको नोटिस के लिए ध्यान में रखनी है। इसके कुछ सैम्पल MCQs भी आपको करवाने वाली हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो मैं क्लास 12th की इंग्लिश के लिए, क्लास 12th के बाकी जितने मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ उनके लिए, क्लास 11 की इंग्लिश के लिए लेकर आऊँ। क्योंकि अब हम लोग ने इसके साथ में एकेडमिक कंटेंट स्टार्ट कर दिया है, एंड आई होप कि आप लोग इस वीडियो को उतना ही प्यार दोगे जितना आप अनअकैडमी पे मेरे वीडियोस को पसंद करते हो, और ये वीडियोस आपको और हेल्प करने वाले हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कंसिडर शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।